मित्रों नमस्कार। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रभु राम की शरण में चला जाता है उसके जीवन की नैया राम जी पार लगाते हैं। राम के नाम में ही इतनी शक्ति है कि प्रभु का नाम लेकर एक पापी व्यक्ति भी भवसागर पार कर जाता है। गुरु जी कहते हैं कि मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि 14हों लोक में राम का नाम सत्य है। आपने देखा होगा हर प्राणी अपने जीवन काल में कभी इस देवता की, कभी उस देवता की, कभी इस देवी की पूजा अर्चना करते रहते हैं। एक से काम नहीं बना तो दूसरे देवी देवता की पूजा शुरू कर देते हैं। यानी अपने पूरे जीवन काल में 50 से लेकर 100 तरह के देवी देवता की पूजा लोग करने लगते हैं। और जब अंत समय आएगा, शरीर से प्राण जब अलग हो जाएंगे, तब यह दुनिया उस मृत शरीर को याद दिलाती है कि राम नाम सत्य है। उस वक्त मृत शरीर की आत्मा अपने आप को कोसती है, रोती है और यह सोचती है कि काश मैंने अपने जीवन में राम की पूजा अर्चना की रहती तो आज मेरी आत्मा राम लोक पहुंच जाती। मित्रों, शास्त्र कहता है कि केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। मरने के बाद ये दुनिया कहती है कि राम नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। उसके बाद भी जीवित व्यक्ति इधर उधर भटक जाते हैं और राम की भक्ति ना करके अपना जीवन खुद चौपट कर लेते हैं। आप चाहे जीते जी जिस देवी देवता की पूजा कर लें, लेकिन मरने के बाद केवल एक ही परम सत्य मंत्र है, राम नाम सत्य है। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि राम की शरण में जो भी प्राणी आया उसका स्वयं प्रभु ने बेड़ा पार लगाया। आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे राम का नाम लेने से हल ना हो जाए। राम का नाम पत्थर पर लिखने मात्र से वह समुद्र की गहराइयों में ना डूब सका, तो जरा सोचो जिसने राम का नाम अपने हृदय में बसा रखा हो वह कैसे डूब सकता है। राम का नाम जो जपता है, बजरंगबली हर वक्त उसके साथ रहते हैं, क्योंकि बजरंगबली को राम शब्द जहाँ भी सुनाई देता है वहाँ दौड़े चले जाते हैं। मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि राम की पूजा हर सुहागन स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि राम पत्नी व्रता मर्यादा पुरुषोत्तम है। शास्त्र और इतिहास गवाह है कि राम ने अपनी पत्नी सीता के अलावा अन्य किसी भी स्त्री पे अपनी नज़र तक नहीं उठाकर डाली। अपनी पत्नी के खो जाने के बाद वापस पत्नी को पाने के लिए लाशों का ढेर लगा दिया। ऐसे सच्चे प्रेमी थे प्रभु श्री राम। अपनी पत्नी की वियोग में रोए हैं, तड़पे हैं, हर दुख पीड़ा उठाए हैं, किंतु अपने जीवन में किसी दूसरी स्त्री को नहीं आने दिए। ऐसे सच्चे प्रेमी थे श्री राम। अन्य सभी देवताओं की 2-2 पत्नियां हैं। विष्णु जी की 2 पत्नी है, शंकर जी की भी 2 पत्नी है, गणेश जी की 2 पत्नी है, कृष्ण भगवान की 2 पत्नी है, किंतु प्रभु श्री राम की केवल एक पत्नी माता सीता है। इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मित्रों, प्रभु श्री राम ने कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे सच्चे आशिक, सच्चे प्रेमी थे प्रभु श्री राम। दुनिया ताजमहल को प्रेम प्यार की निशानी कहती है, जबकि प्यार की निशानी तो प्रभु श्री राम है। शाहजहां ने मुमताज़ के पहले भी कई शादियां की थी और मुमताज़ के मरने के बाद भी कई शादियां की थी, तो ताजमहल प्यार की निशानी कैसे हो गई? प्यार सिर्फ एक से होता है, जैसे प्रभु श्री राम का माता सीता से फूल तोड़ते वक्त एक दूसरे को देखकर हो गया था और पूरे जीवन में सिर्फ एक ही प्यार रह गया। सीता माता साथ में थी तब भी और पृथ्वी में समा गई तब भी प्रभु श्री राम के जीवन में दूसरी स्त्री नहीं आई। ऐसे सच्चे प्रेमी थे प्रभु श्री राम। राम सीता की इस प्यार से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई सच्चे प्यार की निशानी नहीं है। अयोध्या मंदिर को अगर कोई दंपति प्रभु राम सीता की प्यार की निशानी मानकर भी यदि कोई दर्शन करने जाता है तो उसके जीवन में मर्यादा आना शुरू हो जाता है और पत्नी में भी सती के गुण आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माता सीता सती थी और अपने सत्य को साबित करने के लिए ही अग्नि परीक्षा दी और धरती में भी समा गई। मित्रों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि जो स्त्री
प्रभु राम को भजती है उनके पति पराई स्त्रियों के मोह जाल से छूट जाते हैं और अपनी पत्नी से ही पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं और मर्यादा में रहना सीख जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कितना भी बड़ा शत्रु हो, अगर उस पर विजय प्राप्त करना है तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राम नाम जपना शुरू कर देवें। किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो तो बस राम नाम जपना शुरू कर देवें। हर तरह की भूत बाधा, संकट, परेशानी सब दूर हो जाती है। इतनी बड़ी पावर है राम के नाम में। मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुवर कहते हैं कि 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन है। प्रभु की मूर्तियों की इस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन राम जन्मभूमि में करोड़ों की संख्या में भारी भीड़ होगी। हर कोई इस दिन अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। 22 जनवरी के बाद से जब मन करे तब आप प्रभु के दर्शन कर लेना। रामलला अयोध्या में ही मिलेंगे। बस एक काम 22 जनवरी को अपने घर पे जरूर करना, राम ज्योति दिया शाम को जरूर जलाना। कम से कम 11 दिए प्रभु राम का नाम लेकर अपने घर पर जरूर जलाना। राम की कृपा हर घर पे बनी रहेगी। और फिर हमारे गुरुवर ने कहा, मैं राम जी का एक परम शक्तिशाली सर्वशक्तिशाली चौपाई बताता हूँ। 22 जनवरी के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यह परम शुभ दिन और परम शुभ नक्षत्र वाला दिन है। इसलिए हर मनुष्य अपने सर्वार्थ कल्याण के लिए, अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस चौपाई को 108 बार जरूर पढ़ लेना। यह चौपाई राम रक्षा मंत्र है। हर तरह से आपकी रक्षा राम करेंगे और हर तरह से आपका कल्याण करेंगे। आपका जीवन का बेड़ा पार लग जाएगा। आपकी जीवन के खेवैया स्वयं राम हो जाएंगे। सारी चिंता मिट जाएगी, डर भय से मुक्त हो जाएंगे। कदम कदम पे सफलता मिलेगी और सदा मन प्रसन्न रहेगा। बस इस चौपाई को दिल से प्रभु का नाम लेकर, प्रभु का ध्यान करके पढ़ लेना। चौपाई है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इस चौपाई में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सारे देवी देवता सभी इस चौपाई का निरंतर जाप करते रहते हैं। इस चौपाई को जो भी भजता है राम उसकी रक्षा करते हैं और बजरंगबली हर वक्त उस मनुष्य के साथ रहते हैं। मित्रों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि इस चौपाई को अगर कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर 108 बार जपता है तो उसका समस्त हर तरह से कल्याण ही कल्याण होता है और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस चौपाई को भजने वाला का स्वयं काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। यमराज भी हाथ जोड़े रहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दिन इस चौपाई का जाप मानसिक रूप से निरंतर करते रहना चाहिए। जीवन की सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। मित्रों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा ताकि प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम।